और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि बीजेपी के दृष्टि पत्र में सभी वर्गों का समायोजन होगा। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कांग्रेस से आगे है। सीएम जयराम ने प्रियंका गांधी के तंज पर भी जवाब दिया और बागियों पर भी खुलकर बोले। आज की तारीख में कैंपेन में आगे है और निश्चित रूप से हम इसको मेंटेन करेंगे। लास्ट मुझे गर्व है कि मेरे स्वराज के लोगों ने मुझे 5 बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कि कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो बोल के रहे। हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर संग्राम जारी है। ऐसे में लगातार भाजपा हो या कांग्रेस चुनावी रण में अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त बीजेपी किस तरीके से मिशन रिपीट और रिवाज बदलने पर काम कर रही है, उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। सर, जी मीडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, काफ़ी लंबा समय हो गया लगातार जो है वो चुनावी मैदान पर आप डटे हुए हैं। पूरी टीम बीजेपी की डटी हुई, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हो या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हों। सर, मैनिफेस्टो का इंतज़ार किया जा रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक कब आएगा? मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है और उसकी प्रेपरेशन चल रही है और जब आएगा तो बता देंगे। सर, वैसे 4 तारीख का समय बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो है वो अब कुछ समय तिथि बदली है, क्या अपडेट है सर? नहीं, चलो अभी सारी चीज़ को लेकर के हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं कि उसमें कुछ चीज़ों को लेकर के अभी थोड़ा बैठना है, चर्चा होनी है उस बात को लेकर के। लेकिन तारीख जल्दी तय कर देंगे और मुझे लगता है कि 1 आध दिन के अंदर आपको सूचित कर देंगे। रिवाज बदलने को लेकर जिम्मेवारी सर आपके कंधों पर है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो कांगड़ा ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है। 2017 के चुनावों में काफ़ी बड़ी लीड यहाँ से मिली थी। इस ज़िले में रेबल्स जो बागी नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में कहीं समीकरण बिगाड़ तो नहीं रहे? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ तो होती हैं हमेशा, और ख़ासतौर से जब जिस पार्टी की जीतने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ा ज़्यादा उत्साहित होते हैं हमारे कार्यकर्ता भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने नाम वापस लिया है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि भाजपा के खिलाफ जाकर के लाभ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन तो भर दिया है लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा ताकत कैंपेन में नहीं लगाएंगे और हम भाजपा को ही सहयोग देंगे। ऐसा करके भी कुछ लोगों के सुझाव आए हैं। तो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ते हुए जब देख रहे हैं कि हिमाचल में जैसे कैंपेन हमारी बढ़ रही है, तो कैंपेन बढ़ने के साथ साथ में अपने आप लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। कैंपेन में कौन आगे चल रहा है, कैंपेन में कौन बड़ी पार्टी है, कैंपेन में कौन बड़े नेता है, लोगों का फोकस उस पर जा रहा है, ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो कैंपेन जब पूरा स्विंग पर आएगी तो उस तरफ ध्यान नहीं होगा और भाजपा आज की तारीख में कैंपेन में आगे है और निश्चित रूप से हम इसको मेंटेन करेंगे लास्ट तक। इस बार के इलेक्शन में ये गारंटी शब्द का जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस तो गारंटी पत्र अपना घोषित कर चुकी है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपनी गारंटियों के साथ जो है जनता के बीच जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से जो है वो दृष्टि पत्र आएगा, क्या उसमें भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल होगा? देखिए, हम कभी गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कांग्रेस और ये दूसरी आम आदमी पार्टी ने गारंटी का एक शब्द प्रचलित करने की कोशिश की है, वो उनकी संस्कृति है, उनका पार्टी का निर्णय, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी ने पिछली बार भी विजन डॉक्यूमेंट दिया था और अब की बार भी विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और जहां इलेक्शन मैनिफेस्टो की अगर हम बोलते हैं, जिसको हम घोषणा पत्र बोलते हैं, तो वो घोषणा होती है जिसको घोषणा करके हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं उसकी हम घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस उस तरह से बात कर रही है। और जहां तक कांग्रेस की गारंटी की बात कहे, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, ना तो उनको
कोई गंभीरता से सुन रहा है, ना गंभीरता से उनकी बात को ले रहा है। उसकी वजह ये गारंटी उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार दी। गारंटी तो उन्होंने ये भी दी थी 2013 के चुनाव में कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार बनी लेकिन बेरोजगारों को भत्ता मिला क्या? गारंटी तो ये दी थी कि हम जो है हर घर से हम सरकारी नौकरी देंगे। और 2012 के बाद 2017 तक इनकी सरकार रही, कितने घरों को नौकरी मिली? गारंटी तो इन्होंने ये भी दी थी कि हम बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई को रोकेंगे। महंगाई रुकी क्या? इसलिए इनकी बातों पर कोई ना ध्यान देता है, और ध्यान देने लायक चीजें भी, मतलब जो ध्यान देने लायक ये पार्टी रही नहीं, कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और जहां तक हमारी बात है, हम कमिटमेंट के साथ जो बात कर रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में हमने कहा है कि महिलाओं की आबादी आधी आबादी का हिस्सा है, हमारी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और इसलिए हम किराया आधा लेंगे, हम गारंटी नहीं दी, हमने करके दिखाया है। अभी रिसेंटली जो है वो मंडी में एक काफ़ी बड़ी जनसभा होती है कांग्रेस की, प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँचती हैं। आपको टारगेट किया जाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, एक सिराज विधानसभा और एक धर्मपुर विधानसभा, बाकी में मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना है कि हिमाचल प्रदेश की 88 विधानसभा क्षेत्र में आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा अगर दौरा किया तो मैंने किया। कोविड के बावजूद भी अगर हिमाचल प्रदेश में किसी कार्यकाल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है जमीनी स्तर पर, तो वो वर्तमान सरकार में हुई है, भाजपा की सरकार में हुई है, कोविड के बावजूद। और जहां तक ये बोल रहे हैं कि 2 विधानसभा, ये राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं, मुझे गर्व है कि मेरे सराज के लोगों ने मुझे 5 बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक और चीज पर फोकस किया है कि जिस तरीके से हिमाचल की राजनीति का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद जो है वो सरकार बदलती रहती है, इसी पर जोर दिया है प्रियंका गांधी ने। आपको लगता है कि कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, उन्होंने तो बड़ी विचित्र परिस्थिति में अपने ही सरकार के बारे में मंडी में भाषण देते हुए कह दिया, यानी कि वीरभद्र सिंह की 5 वर्ष की सरकार वो बदल दी, उसको भी उन्होंने ठीक माना कि बदल दिया, ठीक किया, अच्छा किया। और उनके शब्दों में अगर आप जाएंगे बारीकी से उनको देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने ये कल्चर बनाया, तो इसका मतलब वो इस सारी चीज को, इसको भी ठीक मान रहे हैं कि वीरभद्र सिंह ने 5 वर्ष सरकार चलाई कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार आपने बदल दी, उसके लिए भी धन्यवाद कर डाला उन्होंने। तो कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो बोल के रहे। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, उनका हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है, एक जुड़ाव है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है ट्वीट करके टारगेट करने की कोशिश की है कि हिमाचल चुनावों में जो है वो आप के किए हुए कामों को ना लेकर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के किए हुए कामों को लेकर जो है इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी मूवमेंट कर रही है। देखिए, हम उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना, वो नए प्रधान बने हैं कांग्रेस पार्टी के जी। और हम उनको कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो उनको हिमाचल में लाएं, कुछ तो दिखाएं हिमाचल प्रदेश में आकर के, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में काम किया हुए। सर एक चीज और दूसरी बात में ये भी कहना चाहता हूँ, ये विचित्र परिस्थिति कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रही है कि किसी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इनके राष्ट्रीय नेता पद यात्रा पर कहीं और निकले हुए हैं, और किसी भी पार्टी के नेता का सबसे पहले इंपॉर्टेंट विषय यह बनता है कि जिस राज्य में चुनाव है, पार्टी की जीत के लिए वहां पर काम करने के लिए निकलता है। और शायद कांग्रेस वालों ने पहले ही तय कर दिया, राहुल गांधी जी को कहा कि आप यात्रा पर चल जाइए, अगर आप हिमाचल में आएंगे तो और नुकसान होगा। नुकसान तो हुआ पड़ा है पार्टी का, लेकिन और ज्यादा नुकसान होगा, तो शायद इन्होंने इस योजना के अंतर्गत उनको भेजा है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से इस बार टिकट उन उम्मीदवारों को दिए गए हैं, उस बीच में एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि कई सारे ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं जो स्टेज पर भावुक होते हुए, रोते हुए नजर। सर उनके आंसू किस तरीके से देखते हैं? पॉजिटिविटी का काम करेंगे, कहीं नेगेटिविटी का काम न कर लें? देखिए, कई बार ऐसे दृश्य हो जाते हैं जहां आदमी भावुक हो जाता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में
हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, मुद्दों पर बात कर रही है। हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हिमाचल का मन है कि हिमाचल नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है। तो ऐसे में तमाम सारी चीज़ें एक तरफ, और हिमाचल का जो मन है, जो दिल है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ कर के काम करने का है। और डबल इंजन की सरकार हिमाचल की आज की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत निश्चित रूप से हिमाचल के लोग जब मतदान करेंगे, इसको ध्यान में रख करके मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रदेश पहुंच रहे हैं, आपकी पूरी टीम के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। देखिए, अभी दो कार्यक्रम हमको मिले हैं। एक तो 3 तारीख का कार्यक्रम है, और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम 9 तारीख का है। तो कार्यक्रम को रूपरेखा हम देने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरा सारी चीज़ों को लेकर के ठीक दिशा में आगे चीज़ें बढ़ेंगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 12 तारीख को जो है काफ़ी बड़ा दिन है। 55 लाख से ज़्यादा जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। सरकार किसकी बनेगी वो 8 दिसंबर को तय होगा। पिछला मैंडेट देखें और अब के मैंडेट को अगर बात करें, सर आप कहाँ देखते हैं कि आपकी पूरी टीम को क्या मैंडेट मिलने वाला है? हम सरकार बनाएंगे, अच्छी तरह से सरकार बनाएंगे। जितने वोट पिछली बार मिले, वोट शेयर में भी इंक्रीज करने की हमारी कोशिश है, और उसके साथ साथ में सीटों को बढ़ाने की भी हमारी कोशिश है, और निश्चित रूप से पीछे से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं भी। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनावों के संग्राम को लेकर क्या कुछ सवाल हमने पूछे हैं, उनका जवाब दे रहे थे। कैमरा पर्सन तेजेंद्र के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।